हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWUG नेट। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस, एज यू ऑल सॉ कि आपके एग्जामिनेशन की डेट्स आउट हो चुकी हैं एंड पॉलिटिकल साइंस का पेपर फॉर योर सरप्राइज इज शेड्यूल्ड ऑन 6 Jan, क्योंकि लास्ट में उम्मीद कर रहे थे ना आप, बट NTA ने कहा कि थोड़ा शुरू में कर लेते हैं आपका इस बार का पेपर ताकि आप जल्दी फ्री हो जाए। तो 6 January को सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर है 3 to 6। इट मीन्स एक ही शिफ्ट में पेपर है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि आपका जो एग्जाम है वो CBT मोड में ही हो रहा है। सो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी बचे हुए दिन हैं उनको बेस्ट यूटिलाइज करना है सो दैट यू कैन परफॉर्म गुड एंड यू कैन डू योर बेस्ट, राइट। हम बात करेंगे आपके सिलेबस के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको स्किप नहीं करने हैं वाइल रिवाइजिंग। अभी तो जोर शोर से रिवीजन चल रहा होगा, प्रैक्टिस चल रही होगी, तो आखिर किन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये सेशन लाने का मेरा पर्पस क्या है, वाई आई एम डिस्कसिंग कि ये टॉपिक्स स्किप मत करना। देखिए प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के साथ, जो मेरे साथ भी थी जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी, फुल टाइम स्टूडेंट, अभी भी स्टूडेंट हूँ, टीचर के साथ साथ पढ़ती हूँ पढ़ाती हूँ। देखिए प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स के साथ कि जब आप पढ़ते हो तो यू डिग डीपर इनटू द टॉपिक मेनी अ टाइम्स। आपको इंटरेस्ट आता है तो आप और पढ़ते जाते हो, आप और पढ़ते जाते हो, और आप ये भूल जाते हो कि ये आपके बहुत बड़े सिलेबस के एक पार्ट का एक छोटा सा सब पार्ट है। करते हो ऐसा, है ना। दूसरी गलती हम क्या करते हैं, ओवर इंटेलिजेंस इन वन टॉपिक एक तो, और दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जॉन रॉल्स से एक सवाल आया, लेट्स से ऐसा जो ना मैम ने पढ़ाया है, ना आपने पढ़ा है, ना किसी स्टैंडर्ड किताब में देखा है। आपने मॉक लगाया, आपको वो क्वेश्चन दिखा तो वहां पे हमारा दिमाग इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके इसे छोड़ नहीं पाता। अब हमारा दिमाग आगे ढूंढता है कि और कौन सा जॉन रॉल्स का क्वेश्चन है जो कभी ऐसा पूछा गया जो कोई और कभी सॉल्व नहीं कर पाए पर मैं सॉल्व कर लूं, जो और कभी कहीं सॉल्व नहीं कर पाए मैं सॉल्व कर लूं। उस क्वेश्चन के चक्कर में जो क्वेश्चन आते हैं, जो सब सॉल्व कर लेके जाते हैं, वो मिस हो जाते हैं। मीन्स referring multiple sources for one question or one topic. This is also incorrect. So you have to be very smart right now. You have to utilize each and every minute of your day. I would repeat, each and every minute of your day is important. ठीक है, चलो बात करते हैं भाई कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। तो अभी जो मैं स्लाइड्स आपको दिखाने जा रही हूँ वो देख करके घबराइएगा मत। आप कहेंगे मैम आप तो पूरा का पूरा सिलेबस ले आए। सिलेबस पूरा है, इसके कौन से सब पार्ट पे फोकस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी से सवाल आते हैं लगभग 8 से 10, अगर हम ओवरऑल ट्रेंड को एनालिसिस करें तो। ठीक है, 8 से 10 सवाल हर यूनिट से हमारे आते हैं। 10 सवाल पर यूनिट हम मान के चलते हैं अगर हम इक्वल वेटेज को देखें तो। कुछ एग्जाम्स में ग्राफ ऊपर नीचे रहा है, बट वी विल स्टिक टू दिस जनरल ट्रेंड। सो 8 से 10 क्वेश्चंस के लिए लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म में क्या क्या पढ़ना है। लिबरलिज्म को छोड़ के मत जाना, मार्क्सिज्म को छोड़ के मत जाना। ठीक है, जो मैं कह रही हूं छोड़ के मत जाना, वो टॉपिक सबसे पहले रिवाइज करने हैं और अच्छे से रिवाइज करने हैं। लिबरलिज्म के जो फेजेस हैं, क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म, लिबर्टेरियनिज्म और नियो लिबरलिज्म, इनको अच्छे से पढ़ लेना, इनके थिंकर्स अच्छे से पढ़ लेना। मार्क्सिज्म के सारे कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मार्क्सिज्म का जो कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म मिला के बता रही हूं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, बेस सुपर स्ट्रक्चर, क्लास इन इट सेल्फ, क्लास फॉर इट सेल्फ, सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करके जाने हैं मार्क्सिज्म के। ठीक है, सोशलिज्म को एक बार पढ़ लेना, जस्ट गो थ्रू द थिंकर्स कि कौन से किस प्रकार के सोशलिज्म के आपके विचारक हैं। ठीक है, कंजर्वेटिज्म को एक बार जस्ट ओवर थ्रू कर लीजिएगा। ठीक है, गो थ्रू कर लीजिएगा। लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म प्रायोरिटाइज करने हैं। डिस्क्लेमर दे दूं, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट को प्रायोरिटाइज करना है, बाकी छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, दूसरा फेमिनिज्म को पढ़ना है, मल्टीकल्चरलिज्म को पढ़ना है। ठीक है, प्रायोरिटाइज फेमिनिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म में भीखू पारेख, मल्टीकल्चरलिज्म में भीखू पारेख, इनके बारे में जरूर पढ़ना। फेमिनिज्म में बुक्स, इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट राइटर्स की टाइप्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट बुक्स जरूर पढ़ के जाना।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे पूछे गए हैं। इकोलॉजिज्म में थोड़ा सा आर्ने नायस के बारे में पढ़ लेना, उनका डीप इकोलॉजी और उनका जो डीप इकोलॉजी शैलो इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लीजिएगा। जस्ट मेन कॉन्सेप्ट्स को आप रिवाइज कर सकते हो। जैकस डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन पढ़ के जाना पोस्ट मॉडर्निज्म में। नेक्स्ट पॉलिटिकल थॉट्स में बढ़ते हैं। हम मान के चलते हैं 10 सवाल आएंगे अप्रोक्सीमेटली इस यूनिट से। एंशिएंट क्लासिकल पॉलिटिकल थिंकर्स में प्लेटो एरिस्टोटल मस्ट रिवाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटो एरिस्टोटल को रिवाइज करना है। इस यूनिट को रिवाइज करने के लिए आप मैराथन को रेफर कर सकते हैं। ऑलरेडी टेकन मैराथन, आप मैराथन को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, मैकियावली पढ़ के जाना है, हॉब्स लॉक रूसो को पढ़ के जाना है, हीगल मार्क्स को भी पढ़ के जाना है। यहाँ पे आपको किसको पढ़ना है? ग्रामसी, मिल, हैना आरेंट, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, रॉल्स सब इंपॉर्टेंट है। कन्फ्यूशियस, माओ जेडोंग, फ्रांस फेरन सब इंपॉर्टेंट है। क्या करना है इसके लिए? लेट मी टेल यू ऑल। इस यूनिट को कैसे रिवाइज करना है? सारे थिंकर्स इंपॉर्टेंट है। इस यूनिट में अगर कोई थिंकर नहीं छोड़ के जाना है तो वो है प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स। कहाँ गए भाई? प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स एंड लॉक, ये आपको नहीं छोड़ के जाने हैं, एंड माओ जेडोंग। ठीक है, ये आपको नहीं छोड़ के जाने हैं। बट मैं आपको क्या बता रही हूं, इसको रिवाइज क्या करो, शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स की तरफ जाओ। सारे थिंकर्स की एटलीस्ट किताबें और कॉन्सेप्ट का की पॉइंट, हेजेमनी किसका कॉन्सेप्ट है, काउंटर रेवोल्यूशन किसका कॉन्सेप्ट है, थ्योरी ऑफ एक्शन किसका है, एटलीस्ट इतना, और सारे थिंकर्स की किताबें रिवाइज करके जाना। प्रायोरिटाइज बुक्स फ्रॉम दिस यूनिट, बुक्स को बहुत प्रायोरिटाइज करो इस यूनिट से। और बाकी जो थिंकर बताए, प्लेटो, एरिस्टोटल, मार्क्स, मैरी वोल्स्टोनक्राफ्ट, लॉक, माओ जेडोंग, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। आईपीटी, यहां पे आपको किस पे फोकस करना है? कौटिल्य, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द डिटेल्स ऑफ कौटिल्य। पंडिता रामाबाई, बाल गंगाधर तिलक, पेरियार, एम के गांधी, महात्मा गांधी, अंबेडकर, देन आफ्टर दैट राम मनोहर लोहिया, देन वीडी सावरकर, श्री औरोबिंदो। ये कुछ थिंकर्स हैं, इनको प्रायोरिटाइज करना है। सेम यही करना, बुक सबकी पढ़ के जाना, बुक सबकी पढ़ के जाना। डॉक्टर अंबेडकर, पंडिता रामाबाई, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे 2 सवाल, 1 या 2 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बुक सारे थिंकर्स की रिवाइज कर लेना। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का मैराथन रेफर कर लीजिए फॉर रिविजन, वी हैव ऑलरेडी टेकन मैराथन। अप्रोचेस देख लेंगे, सारे अप्रोचेस के की थिंकर्स देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसके बाद नेशनलिज्म और 3-4 नेशनलिज्म की जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं उन्हें देख लीजिएगा। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम आगे बढ़ेंगे। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के थिंकर्स के नाम एक बार देख लेना। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के थिंकर्स मैच द फॉलोइंग में अक्सर आ जाते हैं। स्टेट थ्योरी में पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी ऑफ स्टेट के थिंकर्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में यूएसए और स्विट्जरलैंड का संविधान सबसे पहले रिवाइज करना। यूएसए और स्विट्जरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले रिवाइज करना, फिर फ्रांस। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, करना तो सब रिवाइज है, लेकिन इन्हें प्रायोरिटाइज करना है। डेमोक्रेटाइजेशन में सैमुअल पी हंटिंगटन की 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, सैमुअल पी हंटिंगटन की 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ के जानी है। इंडिया कौन सी वेव में है, कब वेव थी, कब रिवर्स वेव थी, पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर में इलीट थ्योरी हमने मैराथन में बहुत अच्छे से शॉर्ट में 5 मिनट में रिवाइज की है, गो थ्रू इट। डेवलपमेंट में आपको सारी थ्योरीज पढ़नी है, बट बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही शॉर्ट में। रॉस्टो का 5 स्टेज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वर्ड सिस्टम पढ़नी है, डिपेंडेंसी पढ़नी है, अंडर डेवलपमेंट पढ़ना है, बहुत ही शॉर्ट में। की पॉइंट जस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करना है कि कौन से टॉपिक से कौन सा सवाल बन सकता है, लाइक दैट। ठीक है, सो दिस इज फॉर सीपी। नेक्स्ट विल मूव अहेड। अब है आपके सामने आईआर की अप्रोचेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोचेस पढ़नी है। अप्रोचेस के कौन कौन से थिंकर्स हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, रियलिज्म, आइडियलिज्म, नियो रियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, कौन कौन से थिंकर्स ने कौन सी अप्रोचेस दी हैं, उनके नाम पढ़ लीजिएगा जरूर। किताबों पे भी फोकस करना है आईआर में। जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, आपके नोट्स में बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक्स हैं, उन पे ध्यान देना है। ठीक है, यूएन का टॉपिक जरूर पढ़ लेना। यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, सेक्रेटरी जनरल्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यूएन के रेजोल्यूशंस की जो लिस्ट बनाई होगी वो,
रेजोल्यूशंस की एक लिस्ट बनाई होगी वो, यूएन के पीस कीपिंग ऑपरेशंस की जो लिस्ट बनाई है वो, पीस कीपिंग ऑपरेशंस यूएन के, वो रिवाइज करके जाने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए होंगे आपको क्लास में, जो न्यूज में रेपिटेटिव होंगे, जैसे कि आसियान, G20, 21 जो बोल लो, G7, G20, SCO, ब्रिक्स, सार्क, ये कुछ हैं जिनको आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। I2U2 आजकल बहुत न्यूज में है, I2U2, ठीक है, क्वाड, ये कुछ हैं जिनको आप नहीं इग्नोर कर सकते हो। और बाकी करंट अफेयर्स में जो रेपिटेटिव आपने देखे हो, नोट्स बनाए हो, उनको रिवाइज करना। देन आफ्टर दैट पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है, इसको भी रिवाइज कर सकते हैं आप, पॉलिटिकल इकोनॉमी को भी रिवाइज कर लेना। आगे बढ़ते हैं, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में आपको क्या पढ़ना है, फॉरेन पॉलिसी में आपको, अच्छा हाँ, इंटरनेशनल वॉर ट्रीटीज भी पढ़नी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। वॉर ट्रीटीज का भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाने के लिए आता है। वॉर ट्रीटीज जो भी हुई हैं, वॉर ट्रीटीज अभी तक, उनको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में आपको न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन पे फोकस करना है और मेजर सुपर पावर्स के साथ जो रिलेशन है उन पे फोकस करना है। देन आपकी कुछ रीजनल पावर्स के साथ रिलेशन पढ़े होंगे, उन पे फोकस करना है। अब यहाँ पे फोकस किस पे करना है भाई, कौन सा पैक्ट कहाँ पे हुआ, किस डेट पे हुआ, उस पैक्ट का मुख्य मुद्दा, खत्म, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, कौन सी 3 नदियां इंडिया के पास है, कौन सी 3 पाकिस्तान के पास, खत्म। कब हुई, कौन से प्रधानमंत्री थे, दैट इज इट। लाहौर बस डिप्लोमेसी कब हुई, खत्म, इतना पढ़ना है, कौन से प्रधानमंत्री थे, कब हुई, ठीक है। ऐसे आपको फैक्ट्स को ज्यादा ध्यान देना है फ्रॉम फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स आपने बचपन से पढ़े हैं, न्यूज में सुने हैं, आप सॉल्व कर लेते हो, बट फैक्ट्स में अटक जाते हो। सो मेक श्योर यू डू दिस इन अ गुड मैनर। देन आफ्टर दैट नेबरहुड, जो मैंने आपसे कहा कि रीजनल पावर्स के साथ यानी नेबरहुड के साथ जो भी रिश्ते हैं वो पढ़ने हैं आपको, इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज व्हाट यू कैन रिवाइज इन फॉरेन पॉलिसी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन काफी लेंदी, काफी वास्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के, इसके आपके पास बहुत सारे शॉर्ट नोट्स होंगे, होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग के पीछे के एक्ट्स हैं, वो सारे एक्ट्स देखने हैं, रिवाइज करने हैं। स्पेशल फोकस देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1909, 1919, 1935, ठीक है, स्पेशल फोकस इन पे देना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन पढ़ लेना, कौन कौन था, कैसे थे नाम, पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, कॉम्पोजिशन पढ़ लेना, ठीक है। कौन सी कमिटीज थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उनके चेयरमैन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है आपको, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल के इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिफर करना है, प्रीएम्बल के इंपॉर्टेंट टर्म्स को रिफर करना है। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है इस यूनिट से, और सिलेबस एक तरफ, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी, वो ध्यान दो। आपको इस यूनिट से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेरा एक लेक्चर है यूट्यूब पे, आपने नहीं देखा है तो देख लो, नोट्स अगर आपने देखा है तो होंगे, वो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट जुडिशियल केसेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं, ये आपको करना है, ठीक है, रिवाइज। देन आफ्टर दैट यू हैव टू रिवाइज प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की लिस्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लोकसभा के स्पीकर के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, ये याद करना है। उसके अलावा आपको और क्या याद करना है इस यूनिट से, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है सारी, जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए, जैसे 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन, ठीक है, उससे कौन से शेड्यूल जोड़े गए, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऐसे रेपिटेटिव, वो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको याद करने हैं, जब आपने पढ़े होंगे तो मार्क किए होंगे। जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनसे उनके आर्टिकल नंबर, ठीक है। तो पूरी यूनिट के नोट्स को गो थ्रू करो और फटाफट फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करते जाओ, ठीक है, ये आपको देखना है। उसके अलावा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो भी न्यूज में है आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, वो जरूर देख लेना। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से यहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही आपके क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पिछली बार पूछी थी कि कौन से आर्टिकल में है, तो पूछेंगे ही पूछेंगे, दैट इज वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन कि ये सवाल बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाए पंचायती राज के बारे में, पंचायती राज की समितियां, कमिटीज,
कौन सी कमिटी किससे रिलेटेड है, किससे नहीं। कमिटीज का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, आर्टिकल 243 के जितने सब पार्ट्स हैं मैच द फॉलोइंग में बहुत बार पूछे गए। आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज भी लगा रहे हो, आपको पता है 243 के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके सब पार्ट्स बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दिस, राइट। आफ्टर दैट पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो सब पढ़ना ही पढ़ना है। पार्लियामेंट्री कमिटीज भी पढ़नी है। पार्लियामेंट्री कमिटीज स्पेशल फोकस आपको देना है स्टैंडिंग कमिटीज पर, ठीक है। पार्लियामेंट्री समितियां, उन्हें भी आपको पढ़ना है। कौन सी समिति में सिर्फ लोकसभा के मेंबर है, कौन सी में लोकसभा राज्यसभा दोनों के हैं, ये लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, ये पढ़ के जाना है। फेडरलिज्म के फीचर्स पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देन आफ्टर दैट पंचायती राज को मत भूलना बिल्कुल भी। इलेक्टोरल प्रोसेस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो। लोकल गवर्नमेंट में पीआरआई एंड आपका अर्बन लोकल गवर्नेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को ज्यादा फोकस करना, जैसे यहाँ पे पीआरआईज पे ज्यादा फोकस करना है कंपेयर टू अर्बन लोकल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल पे ज्यादा फोकस करना। पॉलिटिकल प्रोसेसेस की बात करते हैं, सारे 5 ईयर प्लान्स की एक लिस्ट बनवाई थी, कौन से प्रधानमंत्री थे किस समय में, वो लिस्ट रिवाइज करनी है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक लिस्ट होगी या क्लास आपने अटेंड की होगी कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स की। कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स की, तो वो कंटेम्प्रेरी थिंकर के कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि रुडोल्फ एंड रुडोल्फ, बुलक कैपिटलिज्म, अतुल कोहली, ठीक है। आपका यू कर्व मूवमेंट्स को लेकर के किसने कहा है, पार्था चैटर्जी के कॉन्सेप्ट्स एंड रजनी कोठारी के कॉन्सेप्ट्स। संस्कृताइजेशन वर्ड किसने दिया, ये की पॉइंट मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, तो इन पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। ये कंटेम्प्रेरी थिंकर्स के की पॉइंट्स आपको पढ़ के जाने हैं। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की लिस्ट होगी, कौन से ग्रुप ने, कौन से एनजीओ ने, कौन से इंटरेस्ट ग्रुप ने कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, उस पे भी आपको ध्यान देना है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू फोकस ऑन रीजनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की पूरी लिस्ट, कौन सा राज्य कब बना, कौन सा राज्य कब बना। आंध्र प्रदेश पहला लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्य बना, 1956 में एक्ट आया था। फिर उसके बाद जो जो गठन हुआ 1960 में बॉम्बे और गुजरात अलग अलग हुए। ये पूरी लिस्ट को रिवाइज करके जाना आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पबैड, पबैड में थ्योरीज पढ़नी है, पबैड में एनपीएम के फीचर्स पढ़ने हैं, पबैड के जो अलग अलग सिद्धांत हैं उनके इंपॉर्टेंट थिंकर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है। पबैड की बुक्स से भी सवाल आते हैं, बुक्स से भी सवाल आते हैं, तो बुक्स की जो लिस्ट आपके पास है उसको आपको रिवाइज करना है। थ्योरीज एंड प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, एमबीओ पीटर ड्रकर का इंपॉर्टेंट है, एमपी फॉलेट का मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इंपॉर्टेंट है। रिवीजन का तरीका वही है, की पॉइंट्स को रिवाइज करना है, जैसे कि शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाए हैं, ठीक है। सो एनपीएम भी पढ़ना, एनपीएम और एनपीए के बीच का डिफरेंस भी पढ़ के जाना। लास्ट इज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, यहाँ पे आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेंगी, तो जो भी आर्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं, आर्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं कि कौन से आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, वो बॉडीज गवर्नेंस से रिलेटेड, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपने लगाए हैं तो उसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दिखी होंगी, जैसे ई गवर्नेंस की वेबसाइट, पीआईएल कैसे फाइल करते हैं, कितना चार्ज लगता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़ते समय या मैंने पढ़ाते समय आपने जिसको आइडेंटिफाई किया होगा, ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन से आपके यहाँ पे सवाल आते हैं ज्यादा, ठीक है। तो गवर्नेंस में आपको इन चीजों पे फोकस रखना है। आई होप यू ऑल फाउंड दिस इन्फॉर्मेटिव। गवर्नेंस की लास्ट स्लाइड भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे सोशल ऑडिट, जन सुनवाई और जो भी बॉडीज हैं गुड गवर्नेंस के लिए, जैसे लोकपाल, लोकायुक्त, सीवीसी, इनके बारे में पढ़ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। So this is it for today's video lecture. I hope you found it informative and 15 days की strategy video भी आपके साथ share कर दी गई है। Make sure कि आप उसको भी देख लीजिए and plan accordingly your preparations. All the best to all of you. See you all in your upcoming sessions. Thank you so much.